में भारतीय जनता पार्टी ने सीधे सीधे वोटों को लूटने का काम किया था। और एक तस्वीर तो बहुत ज्यादा चली थी जहां एक दरोगा जी या पुलिस का कोई अधिकारी रिवॉल्वर तान करके एक गली में महिलाओं को बूथ पर जाने से रोक रहा था। आप सब लोगों की नजर से वो तस्वीर भी गुजरी होगी। जावेद अली जी जिंदाबाद जिंदाबाद, जावेद अली जी जिंदाबाद जिंदाबाद, जावेद अली जी जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद। और लगभग 80,000 ऐसे वोटर हैं हमारे यहाँ, जिसमें कि 50,000 ऐसे लोग हैं जो कि अनमैप्ड की श्रेणी में आ रहे हैं। अनमैप्ड का मतलब है कि उन्होंने फॉर्म भर दिया है लेकिन उनके परिवार के अन्य सदस्यों का डाटा नहीं मिल पाया है। विशेष रूप से वो महिलाएं हैं, वो बहनें हैं जो एक जगह से शादी होकर दूसरी जगह अपने ससुराल आई है। 33 हो गया, परसों की रिपोर्ट है ये। 33,000 वोटर शहर में रिमार्क में है। क्या 33,000 लोग शिफ्ट हो गई? 33,000 लोग मर गए? तो इसमें वो भी वोट है जो उन्होंने उसमें डाल दिया है रिमार्क में कि अब ये परेशान होंगे। जैसे बिहार के लोग सुप्रीम कोर्ट में खड़े थे और कह रहे थे कि जैसा हमको जिंदा है, हमारा पहचान पत्र रहा, हमें उसके बाद भी मरे हुए में डाल दिया। तो हमारे पास 1 साल है, हम दिसंबर में है। दोस्तों, मैं नाज़िम बेग अपने चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बिग न्यूज़ 7, मेरे साथ निरंतर बने। दोस्तों, मैं आज आपको समाजवादी के SIR PDA प्रहारी समीक्षा एवं BLA सम्मान समारोह में लेकर आया हूं, जो कि विनोद यादव के आवास पर चल रहा है। राज्यसभा सांसद जावेद अली खान, जो कि मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे हैं, वो उन BLA को सम्मानित भी करेंगे जो समाजवादी पार्टी में रहते हुए उनको कार्य किए हैं, SIR के कार्य को संपूर्ण रूप से किया है। तो चले मेरे साथ अब कार्यक्रम की ओर लेकर चलता हूं। क्या कहना है राज्यसभा सांसद जावेद अली खान का और क्या कहना है जिला अध्यक्ष मतलूब अली जी का। चलिए मेरे साथ। सभा सांसद समाजवादी से जावेद अली खान जी हम पूछेंगे, क्योंकि आज एक कार्यक्रम हुआ है समीक्षा एवं BLA सम्मान समारोह में। कहना चाहते हैं आज समस्त कार्यकर्ताओं के साथ एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है सर। दरअसल जो SIR की प्रक्रिया चल रही है और उसमें हमारे पार्टी के कार्यकर्ता जिन्हें हमने BLA नियुक्त किया है, उन सब से बातचीत करने के लिए और क्या समस्याएं उनके सामने आई थी इस दौरान, वो जानने के लिए हम लोग यहाँ एकत्रित हुए थे। और काफ़ी संतोषजनक कार्य हमारे BLA साथियों ने किया है और BLO जो चुनाव आयोग द्वारा नियुक्त किए गए हैं उनका सहयोग किया है। तो उन साथियों से मिल रहे थे और उन्होंने जो मेहनत की है उसके लिए उन्हें सम्मानित किया। हमारे साथ ये भी आ रहा है SIR में कि जिनका 2003 में लिस्ट में नाम नहीं है, वो वंचित हैं, परेशान हैं, घूम रहे हैं, उनसे उनके लिए वोट सबमिट कैसे हो पाएंगे? नहीं, जिनके नाम 2003 की लिस्ट में नहीं है उनमें से बहुमत उन लोगों का है जो 2003 के बाद जिनका जन्म हुआ है। तो स्वाभाविक रूप से उनके नाम नहीं होंगे और जो जब वोटर थे 2003 में उनके सबके नाम उसमें हैं। तो उसके लिए अलग प्रावधान है। जिन लोगों के नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं है उनके लिए व्यवस्था है और वो उपाय हैं उसके कि वो अपने माता का, पिता का, चाचा का, नाना का, दादा का, किसी का भी नाम का उपयोग करके अपने फॉर्म को कंप्लीट कर सकते हैं। सर, बिहार चुनाव को किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि वहाँ मजबूत जीत हुई है भाजपा की सत्ताधारी पार्टी की? हाँ, 65 लाख वोट अगर नहीं वहाँ मतदाता सूचियों से हटाए जाते तो नतीजा दूसरा होगा। आने वाले चुनाव पश्चिम बंगाल में चल रहा है, तो किस नीति पर चल रही है PDA समाजवादी? वहाँ तो समाजवादी पार्टी ममता जी का समर्थन करती है। पिछले चुनाव में भी हमने वहाँ कोई प्रत्याशी नहीं दिया और ममता बनर्जी जी पूरी तरीके से सक्षम हैं पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आने से रोकने के लिए। हमारा सहयोग उनके साथ जारी है। पूर्व में एक रहा है अनुच्छेद विधानसभा पे जो यहाँ के लोग हैं पार्टी
कार्यकर्ता हैं, सब मेहनत करते हैं, लेकिन सीट जो चेंज हो जाती है तो उसकी वजह से चिंतित रहते हैं सर ये कार्यकर्ता। चलिए, अब क्या उम्मीद करेंगे कि कार्यकर्ताओं के मंशा के अनुरूप ही यहाँ रिजल्ट आए। क्या कहना चाहते हैं सर मौजूद कार्यकर्ता पदाधिकारियों से? कार्यकर्ता बहुत हमारे सक्षम हैं यहाँ, और बहुत मजबूती से वो SIR की प्रक्रिया में अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं, और जो चुनाव में जब आएंगे तो उसमें भी वो अपनी जिम्मेदारी के साथ निर्वाह करेंगे अपनी जिम्मेदारी का। चलिए, इस कहना है कि 2027 में हमारी ही सरकार। जिलाध्यक्ष हैं सर मतलूब अली जी, क्या कहना चाहते हैं सर SIR कार्य समारोह के लिए? जो आज हमारे प्रभारी जी आए हैं और यहाँ जो दिशा निर्देश दिए हैं, पहले से भी हम काम कर रहे थे और आगे भी उनके बताए हुए दिशा निर्देशों पर मजबूती से एक कार्यकर्ता सभी नेता काम कर रहे हैं। भाई जी, क्या कहना चाहते हैं आज सम्मान कार्यक्रम आने वाले? देखिए, जो हमारी जिलाध्यक्ष ने हमें सौंपी थी उसमें वो काम हमने पूरा कर दिया है, और कहीं फॉरवर्ड है तो कल परसों पूरा हो जाएगा। और जो हमें हमारे सम्मान योग्य अतिथि आए हैं, उन्होंने जो निर्देश दिए हैं उन पर हम पूरी तरह अमल हैं और पूरी मजबूती से काम करेंगे। इस कार्यक्रम को ये कार्यक्रम अच्छा है, इससे आम तरीके से लोगों को पसंद आया है ये काम, और लोगों की और हौसला बढ़ाएगा काम करने के लिए जब उनको सम्मानित किया जाएगा। जावेद भाई हमारे लीडर हैं, इनके हाथों से यहाँ हुआ है तो बहुत खुशी की बात भी है। अनिल जी, क्या कहना चाहते हैं सफल कार्यक्रम? देखिए, SIR की जो जटिल प्रक्रिया चल रही है उसमें समाजवादी पार्टी के गांव देहात में बने हुए BLAs बहुत मेहनत के साथ काम कर रहे हैं, और अपनी पार्टी के अलावा अन्य पार्टियों के वोट बचाने का काम कर रहे हैं। तो हम सभी लोगों ने मिलकर अपने BLAs को सम्मानित करने का काम किया है और उनको ऊर्जान्वित करने का काम किया है। हम सब लोग मिलकर निश्चित समय सीमा में SIR की प्रक्रिया को कंप्लीट करने के लिए, मदद करने के लिए हर समय तैयार बैठे हैं। जावेद अली जी, सर क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि आज जलीलपुर पहुंचे हैं आसिफ भाई के आवास पर, 2027 के मिशन की तैयारियां किस तरीके से रहेगी? उसी तैयारी में हम लोग लगे हुए हैं, लेकिन उससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग के माध्यम से एक आफत उत्तर प्रदेश के लोगों के ऊपर लाद दी है SIR नाम की। तो फिलहाल तो उससे हम लोग निदान के उपाय कर रहे हैं और उसमें हम लोग कामयाब होंगे, और SIR की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद 2027 के चुनाव की तैयारी में लगे ही हुए थे और जोर शोर से लगेंगे। आसिफ भाई हमारी पार्टी के जिला सचिव हैं, मजबूत कार्यकर्ता हैं, इनके नेतृत्व में इस इलाके में काम अच्छा चल रहा है, उसका परिणाम 2027 में आएगा। तो चुनाव जीतने के दो तरीके भारतीय जनता पार्टी को समझ में आए। एक तो किसी को वोट मत डालने दो, और हमारे देश की कुछ बनावट ऐसी है, हमारे मोहल्लों की, हमारे गांवों कस्बों की, कि हम लोग अंदाजा लगा लेते हैं कि अगर इस गली से वोट निकल रहा है तो ये वोट कहां जाकर के पड़ने वाला है। ऐसा नहीं होना चाहिए, वोट गुप्त होता है और किसी को पता नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारा मिजाज भी कुछ ऐसा है, हमारी बस्तियों की बनावट भी कुछ है। कोशिश की कि जो उनके खिलाफ वोट हैं उन्हें बूथ पर नहीं पहुंचने दिया जाए, और उसके लिए गली मोहल्लों के बाहर पुलिस लगा दी गई। जहां से उनके खिलाफ वोट डालने वाले थे उनको वहीं के वहीं रोक दिया गया, धमकाया गया, डराया गया। पुलिस का खौफ है, हमारे देश के अंदर लोगों के बीच में होता है।